प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कई सारे मंत्रियों की बैठक हुई और यह फैसला लिया गया है कि श्रमिकों, मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं के साथ साथ अन्य लोग भी अपने अपने घरों को वापस जा सकते हैं, जिसके लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। यानी कि स्पेशल ट्रेन से अपने घर लौट सकेंगे वो फंसे हुए लोग, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो पर्यटक हो, चाहे वो श्रद्धालु हो, या फिर चाहे वो अन्य किसी कैटेगरी के लोग क्यों ना हो। यानी कि आम जन भी अपने अपने घरों को जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाकायदगी से उस गाइडलाइन का पालन करना होगा। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी खबर इस लॉकडाउन के बीच में है वो ये कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशल ट्रेन चलाई जाने की इजाजत दे दी गई है। मजदूरों और छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। आपको मैं यहां पर साफ कर दूं कि सिर्फ मजदूरों और छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं और आम लोगों के लिए भी स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। अपने अपने घरों को लौट सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो शर्त है वो ये कि नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उन नोडल अधिकारियों के यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अधिकारियों की नियुक्ति रेल मंत्रालय करेगा। राज्यों से बातचीत करके योजना बनाई जाएगी। यानी कि सिंपल सा तरीका, आसान शब्दों में, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, क्योंकि लॉकडाउन की इस पूरी प्रक्रिया के बीच में जो सबसे बड़ी खबर अब तक की है वो ये कि आम लोग भी एक राज्य से दूसरे राज्य अपने अपने घरों को पहुंच सकते हैं। आज की ये सबसे बड़ी खबर, और उसके लिए ट्रेन चलाने की व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कर दी गई है। यानी कि अलाउ कर दिया गया है, इजाजत दे दी गई है कि स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमित, एक बड़ी खबर इस वक्त, चूंकि आम जनों को इससे काफी राहत मिलने वाली है, लेकिन इसके साथ में गाइडलाइंस भी तो हैं। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने साफ तौर पर इजाजत दी है। तमाम मुख्यमंत्रियों की इस बात की मांग थी कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ऐसे में बसों से जो मजदूर फंसे उन्हें लाया जाना पॉसिबल नहीं है। अब केंद्र सरकार की इजाजत मिल गई है, तो तमाम राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थानों को पहुंच सकेंगे। दूसरी चीज की जिस तरह से आज ट्रेन रवाना हुई है, खासतौर जिस डिब्बे में 72 यात्री बैठते थे उसमें 54 यात्री बिठाए गए और उसके बाद फिर उस ट्रेन को रवाना किया गया। जाहिर तौर पर लॉकडाउन के बीच में पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, जो कुछ गाइडलाइंस है, मगर इस खबर को जरा सा और तफसील से, विस्तार से दर्शकों के सामने रखिए अमित, क्योंकि इस वक्त देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और विदेशों में बैठे हुए लोग भी इस खबर को जानना समझना चाहते हैं। अब विशेष ट्रेन चलाए जाने की व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? यानी कि अब राज्य जो है, राज्य के मुख्यमंत्री रेलवे विभाग से, रेलवे मंत्रालय से संपर्क करेंगे और अपनी अपनी लिस्ट सौंपेंगे। नोडल अधिकारी उन राज्यों से में नियुक्त किए जाएंगे और संपर्क रेलवे मंत्रालय से किया जाएगा। यानी कि पूरी एक लिस्ट उस राज्य की सरकार की तरफ से रेलवे विभाग को दिया जाएगा, जिस दूसरे राज्य से उनको लाना है। देखिए कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं, और यहाँ तक कि जो नंबर है वो नंबर भी लोगों को दे दिए गए हैं। बाकायदा इन लोगों के कॉल्स पहले से ही आ रहे हैं जिन्हें अटेंड किया गया। खास करके यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तमाम ऐसे राज्य हैं जिनके जो नंबर दिए गए, तो उन नंबरों के तमाम लोगों के अमित, यानी कि ये समझें कि अब चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो पर्यटक हो, चाहे वो श्रद्धालु हो या आम लोग क्यों ना हो, अपने घरों को पहुंच सकते हैं शर्तों के साथ में। जी बिल्कुल, मजदूर, छात्र या जो भी लोग हैं जो भी जाना चाहते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, बाकायदा उनका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ एक और आज की खबर है कि ऐसे तमाम माल वाहक गाड़ियों को ना रोके जाने या बिना पास के उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत दी गई है। यानी कि यह कहा गया है कि ऐसी गाड़ियों को जो कि माल वाहक हैं, वो चाहे खाली जाए चाहे भरी हुई जाए, उनको पास की जरूरत नहीं और उनको ना रोका जाए। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की एक लंबी बैठक चली और जिसके बाद ये सारी चीजें जो है बाहर निकल के आई। इसमें चाहे स्पेशल ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे मालवाहक वाहनों की बात हो, क्योंकि तमाम राज्य हैं उन्होंने अपनी सीमाएं सील कर रखी हैं और इस दौरान लोगों को परेशानी हो रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य में खास करके ट्रक वगैरह जो सामान लेके जाते हैं वो बॉर्डर पे फंसे होते हैं। अब केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है। बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए।